दोस्तों, आज के वक्त में हम इंटरनेट के बिना लाइफ को सोच भी नहीं सकते। हम सोते जागते उठते बैठते इंटरनेट की दुनिया से जुड़े हुए होते हैं और अगर हम थोड़ी देर के लिए ही इंटरनेट से कट हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हम हमारी दुनिया से दूर हो गए हैं। प्रेजेंट टाइम में इंटरनेट यूज़ करने के लिए हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि मोबाइल टावर, फाइबर ऑप्टिकल ब्रॉडबैंड टावर और एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी ISP की ज़रूरत होती है। और अगर हम शहरों या टाउन से दूर जाते हैं तो वहाँ हमें इंटरनेट यूज़ करने के लिए बेसिक सर्विस नहीं होती और इस वजह से हम इंटरनेट यूज़ नहीं कर पाते। और कितना अच्छा होता अगर हम अपने शहरों से दूर पहाड़ों में या किसी आइलैंड पर इंटरनेट यूज़ कर पाते। तो दोस्तों, ये सपना जल्द ही पूरा होने जा रहा है। ये सारे फैक्ट हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, मेरा नाम है जैद खान और आप देख रहे हैं मिस्टर फैक्टोफिक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, एलॉन मस्क को तो आप जानते ही होंगे, जो इंसान को मार्स प्लैनेट यानी मंगल ग्रह पे बसाना चाहते हैं। उन्हीं की कंपनी स्पेसएक्स एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रही है जिसे स्टारलिंक का नाम दिया गया है और इसका मकसद देशों में छोटे छोटे शहरों से लेकर गाँवों तक इंटरनेट सर्विस को आसान तरीके से पहुँचाना है। और आखिर ये स्टारलिंक प्रोजेक्ट क्या है जिसकी वजह से हम दुनिया के किसी भी कोने में आसानी से इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, इंटरनेट का यूज़ करने के लिए हमें एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि एक मोबाइल टावर, ऑप्टिकल फाइबर, ब्रॉडबैंड टावर और एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी ISP की ज़रूरत होती है। इसकी वजह से दूर दराज के गाँवों में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, वहाँ रहने वाले लोग इसका यूज़ नहीं कर पाते। लेकिन एलॉन मस्क के स्टारलिंक प्रोजेक्ट से ये मुमकिन हो पाएगा। स्टारलिंक एक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है जो कि लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया जा रहा है। लो अर्थ ऑर्बिट का मतलब पृथ्वी के निचले हिस्से में। एक्चुअली ये सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ फैली हुई होगी जो आपस में लेजर की मदद से कांटेक्ट करेगी, जिसकी वजह से आप दुनिया के किसी भी हिस्से में इंटरनेट यूज कर पाएंगे। स्पेसएक्स कंपनी का मिशन एक रॉकेट लॉन्च के साथ 60 सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में भेजने का है और स्पेसएक्स जून 2020 तक 1000 सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में भेज चुकी है और इनकी तादाद बढ़ती ही जा रही है। स्पेसएक्स की लास्ट अपडेट के हिसाब से फरवरी में 1740 सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया गया है और स्पेसएक्स का मिशन 2027 तक 42,000 सैटेलाइट को लॉन्च करने का है। इस तादाद से ये पता चलता है कि ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा होने जा रहा है, जो दशकों तक चलेगा। और इस दशकों तक चलने वाले प्रोजेक्ट में तकरीबन 10 से 30 बिलियन डॉलर तक का खर्चा आ सकता है। और अगर हम बात करें इसकी कमाई की तो कंपनी का कहना है कि हम सिर्फ यूनाइटेड स्टेट में अपने सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस के शुरू होने के बाद ही 5 से 10 बिलियन डॉलर तक कमा सकते हैं। स्टारलिंक इंटरनेट को बड़ी आसानी से ही यूज़ किया जा सकता है। उसके लिए आपको एक छतरी लगानी है घर के ऊपर के हिस्से में, जो कि कनेक्ट होगी डायरेक्ट स्टारलिंक सैटेलाइट से, और आपको एक राउटर लगाना है जो कनेक्ट होगा आपके छतरी से और उस राउटर से आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि हम पहले से ही फाइबर ऑप्टिकल यूज़ कर रहे हैं तो ये सैटेलाइट इंटरनेट क्यों? एक्चुअली फाइबर ऑप्टिकल वायर्स बड़े बड़े शहरों में ही बिछी होती हैं, क्योंकि ये वायर्स समुद्र और ज़मीन के अंदर से कनेक्ट होती हैं। इसीलिए ये उन एरियाज़ में नहीं पहुंच पाती जो एरियाज़ काफ़ी ऊंचाइयों या दूरियों पे होते हैं और कम यूज़र्स की वजह से प्रोवाइडर्स वहां तक लाइन नहीं पहुंचाते। इस बात को ध्यान में रखते हुए एलॉन मस्क ने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है ताकि हम आसानी से दुनिया के किसी भी कोने से इंटरनेट यूज़ कर सकें। स्टारलिंक से पहले भी कई कंपनीज ने सैटेलाइट इंटरनेट को लॉन्च किया है, जिनमें फ्रंटियर, ह्यूजनेट और वायासैट दुनिया भर में कई एरियाज में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस देती हैं, पर इनका रेंज बहुत छोटा है, जो कि एक छोटे से एरिया में अपनी सर्विस देती हैं, क्योंकि इनके पास कुछ हज़ार ही सैटेलाइट मौजूद हैं जिनसे ये सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस देती हैं। और इसकी मेन वजह सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च करने वाला हाई कॉस्ट है। इन कंपनीज को अपनी सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट में पहुंचाने के लिए काफ़ी पैसा चुकाना पड़ता है, जिसकी वजह से ये कम सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट में पहुंचा पाते हैं। और स्पेसएक्स अपने स्टारलिंक प्रोजेक्ट के जरिए पूरी दुनिया में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस देना चाहता है। इस प्रोजेक्ट में स्पेसएक्स को सबसे बड़ा फायदा ये है कि उसके पास दुनिया का पहला रियूजेबल रॉकेट मौजूद है, जिसकी वजह से ये अपनी सैटेलाइट को स्पेस में दूसरी कंपनीज से काफ़ी कम कीमत में भेज सकता है। स्टारलिंक ने 14 देशों में 1 लाख यूज़र हासिल कर लिए हैं और बाकी के देशों के लिए एप्लीकेशन पेंडिंग में है। और ये स्टारलिंक सैटेलाइट प्रोजेक्ट इंडिया में भी लॉन्च हो रहा है, जिसकी बुकिंग शुरू हो चुकी है और बुकिंग की कीमत $99 है, जो कि 7,000 इंडियन रुपीज़ होते हैं। लेकिन ये सिर्फ बुकिंग रेट है, मंथली कॉस्ट तकरीबन $80 तक होगी, जो कि दुनिया के कई देशों में मौजूद एवरेज इंटरनेट प्राइस से कहीं ज़्यादा है। और अगर हम बात करें हमारे इंडिया की, तो एवरेज मंथली इंटरनेट प्राइस $200 यानी करीब $3 पर मंथ है, जो कि इसके मंथली रेट $80 से कहीं ज़्यादा कम है। अब बात करते हैं कि इंडिया में अंबानी के जियो पे इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। क्योंकि स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है तो इसका यूज़ ज़्यादातर उन एरियाज़ में होगा जहाँ पे इंटरनेट की सुविधा नहीं पहुँच पाती। इस सर्विस का यूज़ वो लोग कर सकते हैं और जिन शहरों में जियो फाइबर की सर्विस चल रही है
वहाँ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जियो फाइबर की मंथली कॉस्ट स्टारलिंक के मंथली कॉस्ट $80 से कहीं कम है और जियो की 4G स्पीड काफ़ी बेहतर है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।